नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ गुजरात आणंद में। और आणंद में कुछ सहकारी मित्र हैं मेरे जो पिछले 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पिछले साल इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके अपने यहाँ पे CKG9 बनाना प्लांटेशन किया हुआ है। कई मतलब 15 से 20 दिनों से फार्मर्स बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप आ कब रहे हो, क्योंकि जितने भी पौधे यहाँ पे दिए थे, पिछली बार मैंने 2 गाड़ियाँ दी थी यहाँ पे 50,000 प्लांट्स, तो लगभग सारे प्लॉट्स एक जैसे और सिमिलर आए हुए हैं। किसान की प्रैक्टिस भी मायने रखती है और प्लांट्स भी मायने रखते हैं, जीन्स भी मायने रखते हैं। आइए खेडूत से ही जानते हैं, खेडूत का थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं और उनको क्या रिजल्ट मिला हुआ है। क्योंकि ये एक्चुअल में हर बार बोलता हूँ ये कि किसान के मेहनत का जो फल ये सामने टंगा हुआ दिख रहा है आपको ये किसान के मेहनत का फल है। और काफ़ी खेडूत आए हुए हैं और साथ में मेरे सहकारी मित्र हैं, भूषण भाई भी मेरे साथ में हैं। इनको गुजरात का टूर करवाना था कि गुजरात में केला लगता कैसे है और होता कैसा है। अगर आप लुंगर की साइज़ देखोगे तो ये है टिश्यू कल्चर G9 बनाना प्लांट्स। थोड़ा सा खेडूत का भी मैं परिचय करवा देता हूँ। जय श्री कृष्णा नैनेश भाई। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा आपका परिचय बताइए कि हम लोग कहाँ पे हैं। हम गुजरात में है। यहाँ गांव खड़ोल है, तालुका आकलाव लगता है, जिला आणंद लगता है, गुजरात। मेरा नाम नैनेश पटेल है। मैंने CKG9 4500 पौधे लगाया है। पूरा खेत देख लो, एक जैसा है। मतलब लगभग मैं ये पूछने का प्रयास करूंगा कि पिछले 5 साल से आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो लगभग। हाँ पिछले साल आपने CKG9 रिक्वायरमेंट किया और मैं आपको दिया भी। हाँ दिया। लेकिन जो मैंने अपनी बात जो हुई थी बीच में कि मदर कल्चर क्लोनिंग क्या है, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, तो इस साल खुद आपने मुझे 4 बार फ़ोन करके बोला कि गणेश भाई एक बार आइए और एक बार प्लॉट देखिए, बराबर। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें CKG9 में क्या अलग चीज़ मिले आपको? CKG9 में लेंथ बहुत बढ़िया है और जो पंजे आते हैं वो भी बहुत बढ़िया आते हैं। 16 17 पंजा आता है। दूसरी कोई कंपनी में नहीं आता है। उसका मदर कल्चर अच्छा है। ओके। दूसरी बात कि 4500 पौधे में 1 शॉट फ्लावरिंग है। हाँ 1 शॉट फ्लावरिंग है। मतलब कि आप देखोगे कि जैसे लड़ी की लड़ी ही देखने के लिए मिल रही है। आप दिखाई दे सबको कैसा दिखता है, सब एक जैसा है। हाँ सब एक जैसा है, कोई प्लस माइनस नहीं है। एक्चुअली इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा नैनेश भाई कि कंपनी का तो रोल है, ठीक है, लेकिन मैं हर बार बोलता हूं कि ये किसान के मेहनत का फल है, क्योंकि आपकी मेहनत भी इसके पीछे बहुत मायने रखती है। लेकिन लगभग आपने मुझे बोला कि 50,000 जो पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, उस 50,000 पौधों में सेम क्वालिटी है। हाँ सेम क्वालिटी। ये मैंने भी लगाया, मेरा सुन के भी लगाया है ये। आपके यहाँ पे भी मैंने भी लगाया है ये पौधे। आपके यहाँ पे कैसा है पौधा? 3000 वही है, उस जैसा ही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ओके वो इसमें 16-17 लुंगर आता है। ओके। अभी कुछ खेडूतों के क्वेश्चन थे जो किसान से पूछ लेते हैं। एक्चुअल इसमें अभी करो क्या, जैसे लगभग में किरण भाई आपके कुछ क्वेश्चन थे, आप पूछ सकते हो। पहले ये लुंगर जो आता है इसमें उसको पहले से ही आया है। हाँ ऐसा क्यों आ रहा है? ये नॉर्मल तरीके से ये 8 से 10 पौधों में ये आपको दिखा होगा, ये वाली चीजें। ये एक्चुअल क्या होता है, जैसे बर्ड निकलते समय जैसे बर्ड बनता है पौधे में, तो ये ऊपर की ओर आता है। तो जब पहला पंजा यहाँ पे तैयार होता है, मतलब रेडी टू होता है अंदर में गर्भधारणा के अवस्था में, उस समय अगर ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस समय ये जेनेटिकली चेंज हो जाता है। इसमें आपको ये तो 5-7 केले ऐसे आड़े टेढ़े मिलेंगे, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में आता होगा कि 2 डबल वाले केले तो वो जेनेटिकली उस समय चेंज हो जाता है उसका। कई बार पंजे तिरछे हो जाते हैं। तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा लपेटे में अगर हो, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे 45 दिन पहले से फ्लावर आना शुरू हुआ है, बराबर। तो आज का जून हुआ, अप्रैल, मतलब कि आपका लगभग 15 अप्रैल के बाद में फ्लावर दिखा, 40 के ऊपर सब बराबर। तो मार्च के बाद में जो टेम्परेचर बढ़ा तो उस समय ये फ्लावर ऊपर आ रहा था। जब पहला फ्लावर बन रहा था उस समय फुल ठंडी थी गर्भधारणा में, क्योंकि आपका पौधा प्लांटेशन शायद अगस्त में हुआ है ना अपना। हाँ अगस्त में।
अगस्त 30 अगस्त में 30 अगस्त मतलब सितंबर भी पकड़ लो। हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इतनी भयंकर ठंडी थी जब इसकी गर्भधारणाएं चालू हो गई। मतलब पौधे में जेनेटिकली आप अगर देखोगे तो 90 से 110 दिन के बाद में बड़ बनना चालू हो जाता है। क्या बनना चालू हो जाता है? बड़। पौधे में आपका ये जो लुंगर है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी लुंगर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पंजा कौन सा तैयार होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि ये जो कमल है ये ऐसा होता है। हाँ ये जमीन में ऐसा होता है, अच्छा। नीचे से ऐसे से ऐसे निकलता है। आके सामने ऐसे गिरता है। मतलब कि पहला पंजा ये तैयार हो रहा है। हाँ। अभी ये जब वहां पे तैयार होगा बेबी के पेट में, उस समय अगर भयंकर तरीके से ठंडी अगर है तो पौधा भोजन चाहिए उतना नहीं दे पाता है। तो उस समय फिर ये विकृतियां आती है। तो होगा क्या उस समय ने आपने ये भी देखा होगा कि प्रति पौधे का पत्ता निकलते समय 10 से 12 दिन का समय निकलता है। 12 दिन का समय निकलता है। तो उस समय फिर ऐसे केले निकल के आते हैं। अगर वहां पे उस प्लॉट में वापसा कंडीशन है, क्लाइमेट कंट्रोल करके रखा हुआ है, फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा है, वहां पे उस समय अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट अगर दे रहे हो, मतलब वो आपका कैल्शियम सल्फाइड अगर वहां पे जा रहा है, तो ऐसी समस्याएं आपको कम देखने के लिए मिलेगी। और आप अगर किसान कार्यशाला में मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ठंडी के दिन जब ठंडी बढ़ेगी उस समय आप केले में चूना दो, पट्टी वाला चूना, कली का चूना जो गर्म होता है वो पहले देने के बाद में उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करो। तो क्यों? पहले कैल्शियम जाएगा बाद में सल्फ्यूरिक जाएगा तो वो कैल्शियम सल्फाइड ही बनता है। अगर फार्मर्स नहीं करना चाहता है तो फिर कैल्शियम के साथ में अमोनियम सल्फेट में बोलता हूँ, जो कि इस दुनिया में कोई भी एग्रोनॉमिस्ट नहीं बताता है। वो बोलता है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में अमोनियम सल्फेट कैसे चलेगा, तो चलता है। मेरे प्रैक्टिकल्स है, मैंने दिए हुए, और फार्मर्स को चौथे दिन पता चलता है कि पत्ता जो अटका हुआ था वो निकल के बाहर आ गया। तो ये इसकी वजह से। दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कि लूंगा इसमें ड्यूअल फिंगर क्यों आता है, डबल केला क्यों आता है, तो वो जेनेटिकली है, वो उसी समय में वो इम्प्रूवमेंट होता है। बराबर। तीसरी बात, फिर उसके बाद में पौधे को अगर बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशन आप दे रहे हो तो लुंगर का पहला पंजा वो चला गया जो बहुत ठंडी में आया, उसके 12 या 15 दिन के बाद में दूसरा तैयार हुआ है। जब तक कि वातावरण आपने ठंडी देखी होगी कितनी, 4 दिन 7 दिन 11 दिन, बस उतना ही होता है। और 11 दिन की ठंडी में अनइवन होता है, एक जैसा नहीं होता है। 4 दिन की ठंडी में एक जैसी ठंडी होती है। तो उसी समय अगर बड़ बन रहा है तो आपके बड़ में विकृतियां जरूर दिखेगी। फल जब उस समय निकलने की कगार पे हो तो भी बन चटक जाता है, वो निकलता ही नहीं बाहर, घूमता ही नहीं है। क्योंकि केले की मॉर्फोलॉजी अगर आप चेक करोगे तो केला कभी भी एक साथ में पत्ते नहीं देता है। केले के जिगजैग पत्ते होते हैं, ये साइड से देगा, सामने से देगा, इधर से देगा, उधर से देगा। केले में चारों तरफ से पत्ते आते हैं। तो लुंगर भी ऐसे घूमते ही आता है। आपने अगर देखा होगा लुंगर अगर ऐसे टर्न हो गया और ये पंजा अगर उधर से निकल रहा है तो पंजा टेढ़ा हो जाएगा, जेनेटिकली ही चेंज हो जाएगा उसका। तो जितने लुंगर आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बराबर। डंडे की साइज भी अच्छी है। अभी ये परिणाम स्वरूप अगर आप देखोगे कि मदर कल्चर मैंने दिया हुआ है CK-G9 का, ठीक है, सिलेक्टेड बेबीज नो प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या मैं 25,000 की गाड़ी यहाँ पे दिया हूँ और सबके पौधे एक जैसे हैं? कई बार नहीं होते। अगर सबके पौधे एक जैसे हैं तो मैं बोलूंगा कि मेरे खेडूत सबसे अच्छे हैं। मैं मेरे पौधे को नहीं बोलूंगा कि सबसे अच्छा है, मैं मेरे खेडूत को अच्छा बोलूंगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो पौधे को अच्छा बनाया हुआ है। कई लोग ना अभी तक तो 10 वीडियो बना देते हैं इस प्लॉट में पौधा बेचने के चक्कर में। मेरा वो काम नहीं है। सही है। मेरा खेडूत रिपेयर हो, मेरा खेडूत अच्छे तरीके से केला खेती करे, आप मैं कहीं पे भी रहूं ढूंढते आ जाओगे आप मुझे पौधा लेने। सही बात है। अगर ये क्वालिटी इस साल, अगले 5 साल तक मैं यही क्वालिटी आपको दूं तो फिर आप मुझे ढूंढते आओगे कि गणेश कहाँ बैठता है, उसको पहले, या फिर फोन पे बोल दो कि 4 महीने पहले कि मेरा पौधा तेरे पास 20,000। ऐसा हुआ है इस साल। मैं अभी की डेट में आपके सामने ही फोन आ रहे हैं। पौधे की बुकिंग जिस गांव में देखो, जिस गांव में प्रैक्टिस अच्छी है
जिन लोगों की एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रैक्टिस है उनको डीन मतलब डीन का पता चलता है, पौधे के डीएनए का पता चलता है, तब वो सिलेक्टेड करते हैं कि मुझे 4 कंपनियों में से किसका पौधा लेना है। और वो 4 सिलेक्ट करते हैं, एक ABCD, अगर डी तक नहीं मिले तो फिर वो रुक जाते हैं कि मैं अभी किसका लगाऊं। लेकिन 4 अगर उसके पास सिलेक्ट है तो कोई भी कंपनी उसमें मिल जाए वो पौधा बुकिंग कर लेते हैं और पौधा मंगा लेते हैं। रेट के बारे में वो ध्यान नहीं देते कि ये 15 का है, ये 18 का है, ये 20 का है। रेट के बारे में कौन ध्यान देता है? जिसकी प्रैक्टिस गड़बड़ है। वो 15 में मिल रहा है, 17 में दे रहा है, वो गड़बड़ है। तो मुझे बताओ कि ये लुंगर में आप अगर देखोगे भूषण भाई कि केलों की साइज और संख्या, मेन बात यह है कि केला जब टर्न होता है तो कई कंपनियों के केले जब टर्न होते हैं भाई तो वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं। ये लंबा दिखना चाहिए। अभी स्प्रे वगैरह कुछ मैजिक वाला लिया नहीं है, हाँ, नहीं तो कई फार्मर्स बोलेंगे कि इसमें खर्चा भी बहुत किया हुआ है और इसमें स्प्रे भी दिए हुए होंगे, बराबर। लगभग पौधा पकड़ के 90 रुपए आपने मुझे खर्चा बोला था उस समय, है ना? हाँ, हो गए 90 रुपए तक। लेकिन प्रैक्टिस ही वही है। गुजरात में पौधा अगस्त में मतलब सितंबर में लगता है तो अगले सितंबर तक कटिंग आती है, मतलब 12 महीने पूरा लेता है। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र से आप 1.5 महीना आगे चलते हो तो 1.5 महीना ज्यादा है तो 1.5 महीने का खर्चा तो जेब के ऊपर बोझ बनेगा ही इतना, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 से 10.5 महीने में प्लॉट कटिंग होके चले जाते हैं। आपके यहाँ 12वें महीने तक जाते हैं तो 1.5 महीना आपको वो एक्सेस वाला खर्चा थोड़ा बहुत, क्योंकि लुंगर खड़ा है तो हमको ही ये लगता है बार बार कि मैं इसको क्या दूं गणेश, अरे दिया हुआ है नहीं और क्या दूं, 6 दिन हो गए ना भाई। तो ठीक है, गणेश क्या बोलेगा, चलो ठीक है, लुंगर भरने के लिए 0.050 दे दो या 13.45 लाके दे दो, बस उतना। और मन समाधानी के लिए 1000 पौधे के लिए 3 किलो ही लाना, बस ठीक है। तो जब ये लुंगर की ये जो बनती है ऊपर वाली, तो आपने देखना है कि 90 दिन से 110 दिन के बीच में कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान और जिंक और एडियल प्रोटीन्स वगैरह ये जो चीजें होती है इनका आपको काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारे ब्रदर्स लोग हैं भैया, हमारी टीम है यहाँ पे पोलन वाली, क्योंकि पोलन वालों के साथ में मैं पिछले 6-7 साल से हूँ। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में केले के इसमें पूरी टीम, सर को तो वो तो सागर ही है, उनके पास अथाह समंदर है, महासागर, लेकिन उन्होंने ऐसे सागर बना के रखे हुए हैं नॉर्मल नीचे ग्राउंड लेवल पे कि पौधे के जीन्स को डेवलपमेंट कैसे करना है। इन लोगों से बेटर जो है, जो जहाँ कई मतलब 5 लोगों की लिस्ट है मेरे पास में पूरे इंडिया में, इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से इनका खुद का अपना सारा इसमें समर्पित कर दिया। देखो, कंपनी के पास में काम करना एक अलग बात है और खुद का नॉलेज डेवलपमेंट करना अलग बात है। तो इन लोगों ने अपने आप में इतना नॉलेज ऑब्जर्वेशन कर लिया है कि केले के पास जाके ये बता सकते हैं कि इसको न्यूट्रिशन कब कम हुआ है। जैसे खड़े होते हैं ना पौधे के पास में, और किसान अगर कुछ भी बोले तो मैं खड़ा रह के भी बता सकता हूँ कि 90 पत्ते में आपने न्यूट्रिशन ही कम दिया था, इसलिए इसका चौथा पंजा तिरछा आ रहा है। आप हाँ बोलो या ना बोलो, वो मुझे पता है नहीं दिया है। सही है। तो इनके पास में जो फीडिंग चार्ट्स है, इनके पास में जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, अगर आप इनके साथ में चलोगे, देखो होता क्या है, कई लोगों के माइंड सेट है कि यार इनके साथ में जुड़ने से थोड़ा सा जेब के ऊपर असर अलग गिरता है, लेकिन वही आपके बंच में अगर 4 किलो का वेट और एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना अगर बन रहा है, आज 16 रुपए का रेट है, तो 16 चौक 56 आपका खर्चा ही निकाल के दे रहे हैं, तो आपको फिर करने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात, 10 खेडूत अपने खेत में देखने के लिए आ रहा है, अपने को अपने ही प्लॉट में जाने में शर्म आती है, ऐसे प्लॉट बनते हैं कई लोगों के। तो अपने खेत में अगर 10 खेडूत आके देख रहे हैं, महाराष्ट्र से किसान आके देख रहे हैं, तो आपको फिर अच्छा फीलिंग भी तो आता है ना। आदमी क्यों कब भागता है, जब उसको पीछे से कुछ सपोर्ट लगता है, मोटिवेशनल आता है कि साला नहीं अपन इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने खेत में। महाराष्ट्र आपका प्लॉट देखने के लिए आए हुए हैं, इनको वो वीडियो घुमाया था ना, तो ये बोले कि मैं आपके साथ चलूंगा वहां पे। अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। लगभग इस क्षेत्र में भूषण भाई 50,000 पौधा दिया हुआ है। 3-4 खेडूत भी है जिन्होंने CKG9 ही लगाया हुआ है। खेडूत की प्रैक्टिस अच्छी है। मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, प्लांट्स डीन डेवलपमेंट करके देना, वो तो मेरी गारंटी है कि मैं अच्छे से ही सिलेक्शन कल्चर करके, जो मेरी सिस्टर कंसल्ट है जिनके साथ में मैं पौधे में जा रहा हूँ, और जितने भी मेरे से नर्सरी वाले पूछते हैं मैं उनको वही गाइडलाइन देता हूँ जो कि अच्छा पौधा खेडूत के पास पहुंचे। बराबर।
तो अगली बार के लिए भी आप पौधा बुकिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो ये नहीं सोचना है कि हर किसी के खेत में यही लुंगर आएंगे। आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से देखो, खेडूत जो है ना, हम लोग अगर जेब से 20 रुपए का पौधा अगर ले रहे हैं तो उसके पीछे 90 से 100 रुपया खर्चा भी लगा रहे हैं। पौधा तो अलग हो गया, वो 100 रुपया खर्चा लगा के आपने माइंड में गांठ लगा देना कि 40 किलो का लुंगर कैसे आए। तो 40 किलो लुंगर के लिए उसकी रूपरेखा क्या है और उसकी गाइडलाइन क्या है, उसको आपको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद में आपको कौन से रास्ते में जाना है वो डिसाइड करना है। क्योंकि आपके भी बाल पक गए केला करते करते। आपको ऐसा कोई नहीं कि पहली बार केला लगा रहे हो और आपको कोई भी ठग के चला जाएगा। तो आपने भी देखना है कि नहीं, इन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट बराबर 90 से 100 दिन में बराबर दिया हुआ है। आपका जीन डेवलपमेंट के लिए 35 से 45 दिन में बराबर बोरान जिंक दिया हुआ था क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बढ़िया बंदा, इसके साथ में चलो। नहीं तो पता चला फ्लावर आ रहा है और बोल रहा है अभी जिंक दो, ये मैग्नीशियम दो, तो उस समय क्यों दो? अगर डिफिशियंसिया है तो दो, नहीं है तो फिर नॉर्मल 13-0-45 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फल को भरना ही है। और लुब्रिकेशन और अच्छी चाल का और बनाना है तो फिर थोड़ा सा बोरान्स वगैरह इस समय आप दे सकते हो, बाकी नथिंग टू डू। तीसरी बात की बारिश के दिनों में केले के ऊपर पिटिंग और रेड रस्टिंग ना आए तो उसके लिए सबसे पहले तो खेत को साफ सफा कर दो। जो पत्तियां नीचे पड़ी हुई है, ये केले झड़के जो नीचे गिरते हैं, लोग बोलते हैं ये न्यूट्रिशन है। 100% न्यूट्रिशन है, लेकिन ये बैड न्यूट्रिशन है। इससे जो शत्रु फंगस है वो ज्यादा एक्टिव होती है इसके ऊपर, बराबर, कचरे की वजह से। तो इसके लिए इसको कट करके एक 15-20 लाइनों से बीच में उसकी कचरे की एक ढेरी बनाओ और उसके ऊपर भी डेली एक 8 दिन में कार्बनडिज़म मैनकोजेब का स्प्रे लो। और पौधे को सस्टेनेबल रखने के लिए रोकोट्रेप्टो इन चीजों का प्रयोग करो। अगर आप जैविक में जा रहे हो, ट्राइकोसुडो इसका स्प्रे करो। जैविक में ट्राइकोसुडो का भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आपके पास में जीवंत बैक्टीरिया चाहिए जो कि आज टंकी में डाले, 3 दिन के बाद में अगर 10 लीटर की टंकी खाली रखी है तो पूरी टंकी फुल हो जानी चाहिए बैक्टीरिया से। वो जीवंत बैक्टीरिया जब जाके वो खेत में काम करेंगे, नहीं तो डॉर्मेंसी में जो बैक्टीरिया है वो यहाँ आके क्या काम करेंगे। तो इनके ऊपर आपको काम करना है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में आप लोगों के पास में काफी अच्छे लोग हैं, टीम आपके साथ में अच्छी है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लगभग सिमिलर प्लॉट्स है, गुड्स प्लांट्स है। और मदर कल्चर का यही होता है कि आपने सिलेक्शन मदर कल्चर कहाँ से लिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन करके आपने बैच वाइज पौधे ग्रेडिंग करके दिए हैं कि नहीं दिए। क्योंकि बैचेस होती है, 2.5 लाख पौधे की बैचेस बनती है, तो लगभग 25,000 की गाड़ी उस 2.5 लाख पौधे से ही बननी चाहिए। पता चला 15 दिन के बाद वाला जो पौधा निकल रहा था उसमें, तो फिर उसमें आप देखोगे कि 45 दिन में पूरा फ्लावरिंग। मेरा आज तक का जो इस साल का जो रेशो है 6 महीने का दौलत भाई, तो 45 दिन में टोटल फ्लावरिंग बाहर, 10% वेरिएशन ऑल कंपनीज में। अगर कोई मेरे सामने आके बोले कि मेरे इसमें नहीं है तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, बराबर। 45 दिन में पूरा प्लॉट्स फ्लावरिंग और 30 दिन में पूरा कटिंग। 50 प्लांट नहीं है हमारे में, दिखा देंगे बराबर। हाँ, तो 30 दिन में पूरा कटिंग। 50 नहीं है, दिखाने तो दिखा। सामने वाले को, मतलब गाड़ी लगाने वाले को ये लगता है कि मैं क्या करूँ। और ऐसे में मैं बताऊं, 2 चीजें हो सकती है, एक अच्छी भी हो सकती है, एक बुरी भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि वही 1 महीने तक स्टेबल रेट है 20 रुपए के, तो पूरा बिल्कुल पूरा कट जाएगा। 7 रुपए के रेट है तो 7 में कट जाएगा। लेकिन पता नहीं है मेन बात क्या है मैं बता रहा हूँ। प्लस क्या मिलता है इसमें, 1 शॉट कटिंग अगर आपकी हो रही है तो खेडूत लाम रख के 1 शॉट कटिंग आगे ले सकते हैं। उसमें डबल प्लस मिलता है क्योंकि 1 शॉट बाद में भी आपकी आती है। दूसरी बात, आप अगस्त में अगर आप प्लांटेशन में ये रख रहे हो रटून, तो एक बार पूरा माल कटने के बाद में इसके पास मदर प्लांट ही नहीं रखना है, मदर प्लांट को नहीं रखना है। मैंने जो बोला है आपको 15-20 नाली बीच में रखो, वहां पे कचरा पूरा डंप करो, इसको कट कर दो, सिंगल एक बेबी रखो, बाकी की बेबी को ड्रिल कर दो। और बीच में वैसे भी आपकी मट्टी एकदम मक्खन है, छोटा कल्टीवेटर चला दो। कल्टीवेटर चलाने के बाद में जहां पौधा है वहां पे इतनी मट्टी रख दो और पौधे के दोनों दिशा में बेसल डोज भर दो, इतना भट्टी खाद वाला। फिर देखो कि क्या होता है कमाल। और बहुत ज्यादा बारिश है,
पानी पूरे खेत में भर रहा है, पानी खुल ही नहीं रहा है 30 दिन या 45 दिन, तो उतने समय में 1-2 बार में सोडियम हाइपोक्लोराइड दे दो ड्रिप के माध्यम से। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग जो पौधा रखा हुआ है उसके पास में दो। वहां पे रूट रॉट वाली, ब्लैक रूट्स वाली ये समस्या नहीं आएगी। और उसको रिलीज भी करना है। फिर रिलीज करने के लिए 200 लीटर पानी में आपको गुड़ और अल्कोहल डाल के उसके ऊपर फिर से डालो। 15 दिन के बाद आपका पौधा पूरा रिलीज हो जाएगा। कोई जीवाणु नहीं मरेंगे ना, कोई बुरशी नहीं आएगी ना, कोई नहीं जाएगा। आपका पौधा सस्टेनेबल भागेगा और एक जैसी फ्लावरिंग आएगी। सेकंड भी ये नहीं बोलेगा सामने वाला कि आपका रटून है, और वो गिरेगा नहीं। सबसे मेन बात, ये गिरता क्यों है मैं बता रहा हूँ। कई जगह पे कई लोगों ने प्रैक्टिकल किए हुए हैं, क्या है मुझे नहीं पता। एक्चुअल मदर प्लांट उस समय रखना है इसके साथ में जब बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा ठंडी है, उसको सस्टेनेबल खड़ा करने के लिए। अगर इस समय में फेवरेबल वातावरण है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको पूरा कट कर दो। कट करने के बाद में कैरी लगा दो। कैरी मतलब कि कचरे के डालने के लिए पूरा इधर साफ होना चाहिए, एक ही इसमें कचरा होना चाहिए। सिंगल वे भी रखो, बाकी को ड्रिल कर दो और इसको खाना दो। जब तक आपको लगेगा कि ये मदर प्लांट्स के ऊपर चलेगा तब तक आप लोग रटून में सक्सेस नहीं होंगे, जहां तक मेरा रिजल्ट है। क्यों? वो भाई को रटून पसंद ही नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 6 महीने तक आप मान्य करते हो कि रटून रखने के बाद 4 महीने तक मदर कल्चर उसको भोजन देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मदर कल्चर भोजन नहीं देता है, मदर कल्चर भोजन देता है। लेकिन ये जो सिस्टर कल्चर होता है इसको नई रूट ही नहीं आती है, क्योंकि ये कंद को लग के है। इसको न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर यहाँ से मिल रहा है तो ये नई रूट क्यों देगा? ये खाली रूट बेस देता है, बेस के लिए। शुरुआत की अवस्था जो है ना, आपके गुजराती में ये कहावत है, वाकुंबा आता है। वाकुंबा किसके ऊपर जिंदा रहता है? हाँ, तो ये जो है ना, ये अभी ये जो डॉटर या सिस्टर, ये सिस्टर है। ये सिस्टर अभी ये इसके पार्ट को जुड़ी हुई है। जब ये पार्ट खत्म होगा ना तब उसका जीवन चालू हो जाएगा। तब तक वो खाली जिंदा रहेगा। मतलब ये आपकी भाषा में इसको वाकुंबा आप बोल सकते हैं। आपको पूरा समझ में आ गया। अभी इसमें आप अगर ये काट दोगे ना तो ये 15 दिन में ये रिलीज हो जाएगा। 17वें दिन ये भाई को लगेगा कि अपने पास कुछ नहीं है, वो सॉइल एनालिसिस करना शुरू कर देगा और ये भागना शुरू कर देगा। ये ऐसे ही भागता है ये, लेकिन माँ के भरोसे भागता है। ये अपने बाप के भरोसे भागना चाहिए। किसान उसका बाप है, तो किसान के भरोसे। लोग बोलते हैं रटून के लिए बेसल डोज नहीं देना है, जीरो में आ जाता है, तो वो जीरो में कट भी जाता है, वो धपाधप गिरता है ना। लूंगा क्या होता है, मदर कल्चर 4 महीने इसको देती है। 4 महीने बाद 5वें 6वें महीने में फ्लावर आता है। फ्लावर देता है वो बढ़िया, लेकिन तब तक मदर कल्चर खत्म। वहां पे इतना बड़ा खड्डा हो जाता है। तब इस भाई को पता चलता है लुंगर आया है 30 किलो का, अभी मेरे को तो इसको भरना पड़ेगा। अभी 5 रूट में ये क्या भरेगा? उतने में थोड़ा सा भी पवन आया तो धप से ये गिरता है। ये तीसरे चौथे को भी बोलता है कि तू भी साथ मेरे साथ चल, बड़ा धपा धप गिरता है, पूरा भर नहीं पाता है। हमें 25 किलो का ही लुंगर चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेनेबल वाला चाहिए, तब कटिंग होगी। नहीं तो अन्यथा मदर कल्चर के भरोसे आप जाओगे तो आपसे सेकंड रटून लिया नहीं जाएगा, वो अच्छा नहीं आएगा। उसमें कई तरह के डिसऑर्डर आएंगे, करपा सिगाटोका भर भर के आएगा। क्योंकि ये पत्ते जब सूखते हैं ना तो इसके ऊपर वो स्पोरल फंगस होती है, वो ऑटोमेटिकली जेनेटिकली पूरे इसमें फैल जाती है। क्योंकि उसको चाहिए एक्टिव ह्यूमिडिटी, ये आर्द्रता जिसमें हम लोग है। ये आर्द्रता में आपके पास में अभी 2 से 3 स्प्रे फंगल के लिए हो जाने चाहिए, जैसे रोको ट्रेप्टो वगैरह जो चीजें है। अभी हैदराबाद उधर मैं आंध्रा में जाता हूँ तो आंध्रा में रोको फाको कुछ नहीं डालते हैं, वो नेटियो के साथ में स्प्रे करते हैं पहले से। अभी एक तो एमिस्टार ले लें। एमिस्टार स्टॉक का भी जबरदस्त रिजल्ट है। ये बारिश में जो अभी क्लाउडी वेदर है ना, तो ये आपको ये डॉट्स जो है ना, अभी ये ब्लैक बारीक बारीक डॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी कई जगह पे यही डॉट्स जो है ना पीटिंग वाले डिसीज दिख रहे हैं, जैसे बैक्टीरियल बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं। कई एरिया में चालू हो गए, ज्यादा तो यूपी में बहुत आता है, लेकिन उसकी अपन को राह नहीं देखनी है। इसलिए पहले से आप एमिस्टार वाला स्प्रे जो है, आप सकिंग पेस्ट के लिए डेसी सेक्टारा या एमिडा जो है कॉन्फिडर, वो और एमिस्टार, और साथ में अगर आपको अच्छा अगर दिखना है तो आइडॉल आप साथ में ले सकते हैं। बहुत शानदार आपको बंच दिखेगा। आइडॉल तो एक नंबर रिजल्ट आपको, आइडॉल क्योंकि आपने 13 ऑलरेडी कातरा रखा है,
तो आपको ऊपर वाले पंजे जैसा नीचे वाला पंजा अगर देखना है तो आप साथ में उसको ऐड कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट है। इतना बोल के मैं आपको ये करता हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी 13 रखा है, वो आपका ऊपर वाला जो पंजा है नीचे वाला भी उतना ही पावरफुल है, क्योंकि आप उसको हाथ लगा के देखेंगे तो हाथ से बाहर आपका पंजा आ रहा है। मतलब वो आप बिलीव कर सकते हैं, लोग ऊपर वाले पंजे को ऐसा हाथ लगा के देखते हैं और नीचे वाले को इतने में आता है ना तो तोड़ देते हैं, लेकिन आपका नीचे वाला भी ऊपर वाले के रेंज में है। मतलब आप 12-13 पंजे में भी और आप उसमें क्या है, powerful पहले हमारे यहाँ दौलत भाई साक्षी में पहले से इतना खेत हमारा बिगड़ ही जाता था। ये इनका जो 1.5 बीघा वाला बीच वाला जो पार्ट है, आज तक उन्होंने हर एक कंपनियों का टिश्यू यूज करके देखा है। हर एक कंपनी जैन से लेके जो टॉप वाली कंपनियां है उनका वो पार्ट्स बिगड़ता ही था, लेकिन उनके मन की शांति ऐसी कि ये साल उनका वो जो पार्ट्स है वो पता भी नहीं चलता है उनको कि मेरी जमीन कहाँ पे रखी थी। मतलब उनको उनका जो मन की शांति है वो हो गई। ये है ना, बहुत सारे। वो सब ऐसा बिगड़ ही जाता था। और एक लेवल पे हाँ, नहीं अच्छा है, जिन अच्छा डेवलपमेंट, मतलब कि आपकी मेहनत काफी अच्छी रंग लाई। नहीं, दूसरा क्या है, उनकी मेहनत। मेहनत देखो अभी आप नीचे वाला कुछ भी देखिए, उनका जो बेड का जो पार्ट है, भले बेड उनका अभी बारिश की वजह से दबा है, लेकिन उन्होंने पहले से ही फ्लैट बेड रखा था, नाली बीच बीच में बिल्कुल छोटी रखी थी। ये सिस्टम आपको चलता है। अगर आप ये नाली बड़ी करेंगे और बेड छोटा करेंगे तो आपका पौधा गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो बेड है वो फ्लैट रखा है, नाली खड्डा रखा है। अभी ये बारिश की वजह से दबा। ये सिस्टम आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बारिश में थोड़ा बहुत दबा है दबा। और इसमें गिरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि आप नीचे कहीं पे भी देखो पत्ते के अंदर आपकी व्हाइट रूट ज्यादा दिखती है। मतलब इसमें आपको टूकापन का इशू बिल्कुल ना आएगा। दोनों तरफ से। लेकिन अभी आपको ये पूरा पत्ती साफ कर दो, ये तो कराएंगे ना अभी। हाँ, वो तो ये एक बारिश पूरा में साफ कर दो। अभी क्या बारिश हो गई ना 2 दिन पहले, वो फ्लावर भी नहीं टूटा है और पत्ते भी ये साफ। अभी साफ कर दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या है, जो मॉस्किटोज है ना, अपन जो मच्छर बोलते हैं, ये इसमें उसका जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ता है। क्योंकि आप शाम की टाइम अगर ऐसा शर्ट पहन के अगर अंदर घुसेंगे ना तो आपको इतने बड़े बड़े ये आ जाएंगे। मतलब वो उनका ये जो बादल वाला मौसम, बारिश वाला मौसम है ना, इसमें मच्छर बहुत बढ़ता है। अभी एक बारिश के बाद जो वातावरण ठंडा होगा तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा। अभी ये निकाल मतलब देंगे। ये वाला और वो जो सूखे पत्ते जो अंदर घुस रहे बंच के अंदर, वो भी पत्ते आपको तोड़ना है, ये क्योंकि पूरा उसको निकालना क्रैशेस लाता है, जो बंच को क्रैशेस देता है, वो भी आपको काटना है। ये सूखा पत्ता, ऊपर वाला जो रुमाल हो उसके अंदर जो रुमाल से, वो भी आपको निकालनी है। मतलब और भी आपको शानदार, आप यहाँ पे खड़े रहते देख लो। रहते आप देखेंगे कि ये पूरा खेत देख लो, खतरनाक साफ ही है, सब रुमाल सब साफ, पत्ते बत्ते सब गिरा दिए हैं। इधर भी जाओ। और आपका नसीब भी ये साल बड़ा लगता है कि आपने तेजी में लहर लिया है। तेजी मध्ये 3 कटिंग में हाँ, हो जाए। एक ही 3 तीन 30 दिन में पूरा हाँ, देखो, ज्यादा से ज्यादा। कोई